आप सबको प्यार भरा नमस्कार। सनातन धर्म में मंत्र और स्तोत्र का विशेष महत्व माना जाता है। धर्म शास्त्रों में मंत्र जाप व स्तोत्र के नियमित पाठ से भगवान को प्रसन्न करने का विधान है। भगवान शिव के परम भक्त लंकापति रावण ने एक विशेष स्तोत्र की रचना की थी, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ सेनापति होने के साथ साथ बहु विद्याओं का जानकार भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह की विद्याओं का ज्ञाता था। रावण पुलत्स्य ऋषि के पुत्र विश्रावा का पुत्र था। रावण एक परम शिव भक्त, बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड पंडित एवं महाज्ञानी था। इसके बावजूद वह अहंकारी बना तो भी प्रभु श्री राम की इच्छा से। इसलिए कहते हैं, होइए वही जो राम रुचि राखा। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक पर्वत से गुजर रहा था। उस पर्वत पर शिवजी ध्यान मग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा, सभी के लिए इस पर्वत पर जाना मना है क्योंकि भगवान शिव तपस्या में लीन है। रावण को ये सुनकर बहुत क्रोध आया और उसने अपना विमान नीचे उतारा और नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये देखकर भगवान शिव ने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का एक हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्ति प्रदान करें। रावण की यही प्रार्थना शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जातक की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। शिव भक्त रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र को सुनने मात्र से मन शिव जी की भक्ति में लीन होने लगता है। शिव तांडव स्तोत्र सबसे ऊर्जावान और शक्तिशाली रचना है। इस शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शिव की महिमा का अद्भुत वर्णन है। इस स्तोत्र में 15 छंद शामिल हैं और प्रत्येक छंद में शिव और उनकी शाश्वत सुंदरता का बहुत सुंदर से विस्तार किया गया है। रावण की ये रचना बहुत ही अद्भुत है। शिव तांडव स्तोत्र आध्यात्मिक विकास और आत्म सुधार के लिए किया जाता है। ग्रह दशा अगर अशुभ हो तो भी इस स्तोत्र का पाठ लाभकारी माना गया है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नियमित सुनने अथवा करने से परिवार में खुशहाली आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्तोत्र को सुनने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और वातावरण पवित्र हो जाता है। ग्रहण के दौरान इस स्तोत्र का जाप करते हैं तो इससे ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय जब ध्यान या प्रार्थना करना अन्य समय की तुलना में कई सौ गुना अधिक प्रभावशाली होता है। शिव स्तोत्र का पाठ करने वाले पर भगवान शंकर की कृपा हमेशा बनी रहती है। नमः शिवाय।